केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय बजट 2026 की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रिफॉर्म एक्सप्रेस इस बजट में स्पष्ट दिखी है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा पेश मजबूत केस, पूर्वी क्षेत्र के विकास, एक्सप्रेस हाईवे, बौद्ध सर्किट और अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया। रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि ये बजट पूरे भारत के लिए उत्साहजनक है। एक विकसित भारत के लिए जो रिफॉर्म एक्सप्रेस मोदी जी का जो चला है, उसका एक बहुत बड़ा आज हम लोगों को बजट में देखने को मिला है। और मैं मानता हूं कि आज का बजट कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, बिल्कुल विकास और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित हमारा वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं बहुत खुश हूं। और एक पैकेज जो अनाउंस हुआ, जो इस्टेब्लिश हुआ, वो तो कहना ही नहीं है। आप कितना मैं काउंटिंग करूं, जो पूर्वोदय के लिए जो किया है, और जितना एक्सप्रेस हाईवेज का घोषणा हुआ है, बुद्धिस्ट सर्किट का जो हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए तो इतना बड़ा घोषणा हुआ। मैं अभी सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी मैं बैठने वाला हूं, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इतना अच्छा बजट आया, और जितना गैप फंडिंग होना है सब मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। एक मंत्री होने के हिसाब से भी मैं बहुत खुश हूं। उससे मैं ज्यादा खुश एक मैं नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस बजट से मैं बहुत ही उत्साहित हूं। सर, नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष पैकेज इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए कई अनाउंस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, जैसे मैंने कहा, बुद्धिस्ट सर्किट से कनेक्टिविटी, और हर दृष्टि से, तो एक दृष्टि से पूरा भारत के लिए तो किया ही किया है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ा फोकस मिला है इस बजट में। विपक्ष कह रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। ये सारा आम आदमी के लिए ही है। विपक्ष अपने आप को आम आदमी नहीं समझते हैं, वो बहुत ही विशेष लोग अपने आप को मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ये बजट का सारा जो प्रावधान है, ये आम आदमी के लिए ही तो है। देश में जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उनके लिए तो है। अब इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इस्तेमाल कौन करेगा? ये विपक्ष वाला क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? 11 सालों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, वो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस और तेजी से आगे बढ़ेगा, तो फायदा तो ये विपक्ष के लोगों को भी होगा। ये क्या वो भारतीय नहीं है क्या? वो दुखी क्यों है? मेरा सिर्फ विपक्ष के साथियों को एक चीज कहना है, अच्छा बजट का स्वागत कीजिए, राजनीतिक करके इसमें पानी फेरने का काम मत कीजिए। देश खुश है, आज भारत के बजट को दुनिया देखता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज का बजट को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो राजनीतिक सोच के साथ करता है। अदरवाइज इस बजट को आप आलोचना करने का कोई जगह ही नहीं रखा है। आपने देखा है, कोई राजनीतिक बात करके कोई इधर उधर का बात नहीं किया, बिल्कुल ग्रोथ, विकास पे फोकस था।